हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th का मैथ हमने शुरू करा दिया है और हमने उसमें जो चैप्टर 1 है यानी कि प्रश्नावली 1 वो हमने शुरू करा दी है। तो मैंने उसमें आपको एक तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन था उसमें निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यानी कि यूक्लिड विभाजन से जो क्वेश्चन कराया था उसका मैंने पहला वाला क्वेश्चन करा दिया था। और इसकी जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी कि ये एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है और ये मतलब परमे या परमे जो बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें थी जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, तो वो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दे दी है। अगर जो आपने वो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि आपको उस वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तभी आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में अब दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया था पिछली वाली वीडियो में कि इस तरह के ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं ये वीडियो में ये वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के हैं, तो आप इन्हें खुद लगा सकते हैं। अगर जो आप पे नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको संडे वाले दिन ये क्वेश्चन जरूर करा दूंगी। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, तो आज हम वो दूसरी नेक्स्ट स्टेप को क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कॉपी ले लीजिए और सॉल्व करिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़ें, अपनी बुक में निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92, 690, 73, 78 और 71, 61 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये है क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके अब दिखाती हूँ। क्वेश्चन आपने समझ ही लिया है कि 92, 690 पहली संख्या क्या है आपकी 92, 690, दूसरी है 73, 78 और तीसरी है 71, 61। ये तीन संख्या हमने पिछली वाली वीडियो में दो संख्याओं का तो एचसीएफ निकालना सीख लिया है, लेकिन अब हमारी बारी है तीन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने की। तो इसमें सबसे इन वो बात है समझने वाली कि हम तीनों संख्याओं का एचसीएफ एक साथ में कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करना है आपको कि जो आपकी आगे वाली संख्या है, सबसे फर्स्ट वाली ये संख्या है और सेकंड वाली संख्या ये है, तो हम पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ करेंगे। किन दोनों का? जो आगे वाली हमारी संख्या होती है उन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ करेंगे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो बड़ी बड़ी संख्या होती है हमारी उन दोनों का हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, तब बढ़ेंगे हम अपनी छोटी वाली संख्या की तरफ। तो हम ये वाला पहले निकालते हैं, ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालना मैंने आपको दो तरीकों से सिखा दिया है। मैं आपको दूसरे तरीके से करा रही हूँ, जैसे कि मैं जो पिछले वाली ये वाला तरीका है इस वाले तरीके से भी करा रही हूँ, और आप इस वाले तरीके से करके मुझे आंसर बताना कि आपका आंसर इसी जैसा आया है, सेम आया है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको इस जो पिछले वाला क्वेश्चन कराया था, देखो इसमें आपका आंसर आया था 45 और इसमें भी 45 आंसर आया था। तो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था कि दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो आंसर उतना ही आता है। तो मैं अब इन दोनों तरीकों में से एक तरीको करके दिखाती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर आपका सही आया है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है आपका ये 73, 78, 92, 690। तो आपको इसका भाग देना है छोटी वाली, इन दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन सी है? 73, 78, ये है ना छोटी संख्या। तो इस छोटी संख्या का हमें भाग देना होता है 92, 690, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या होती है उसमें। तो हम अब इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा तो हम यहाँ पर ऐसे गुणा करके देख लेते हैं। तो एक बार तो हम वैसे भी लगा ही देते हैं, लेकिन तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो छोटी वाली संख्या होती है उसका भाग देना होता है इस वाली संख्या में, यानी कि इन दोनों में जो छोटी संख्या होती है उसका भाग देना है आगे वाली संख्या में। तो ये कितनी है? 7,378, और ये कितनी है? 92,690। तो अब इसका हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तो हम अगर जो हम इसमें 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 73,780। लेकिन ये फिर भी कम हो रहा है, तो हम कितनी बार देंगे? इसका भाग देंगे हम 12 बार। कितनी बार देंगे? 12 बार देंगे। तो इसका भाग जाएगा 88,536। कितनी बार गया? 88,000। 12 बार में हम भाग देंगे, 12 बार। तो इसका भाग हमने दिया है 12 में, तो कितनी बार गया है? 88,536। अब अगर जो हम इसमें से घटाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ पे बचेंगे 5 और 1, और 12 में से 8 गए 4। कितना आंसर आया इसका नीचे वाला? 10 में से 6 गए 4 बचे, यहाँ पर बचे 8, 8 में से 3 गए 5 बचे, और यहाँ पर कितने रह गए? 6।
6 में से 5 गए 1 बच्चे और 12 में से 8 गए 4 बच्चे, तो इतना हो गया। और लेकिन अभी इसका एक आंसर शून्य नहीं आया, जब तक हमारा आंसर शून्य नहीं आता है तब तक हमारा कोई भी आंसर नहीं होता है। अब फिर हम इसका भाग देंगे इस वाली संख्या में, जब तक ये वाली संख्या यहाँ पर शून्य नहीं आए तब तक उससे जो आगे वाली संख्या होती है उसमें हम भाग लगाते ही रहते हैं। अब हम इसमें भाग लगा देंगे इसका 73 78 में। कितने लगा देंगे? 73 78 में। तो ये तो हमें सॉल्व दिख ही रहा है कि अगर जो हम 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 1 2 1 3, 4 दूनी 8। तो वैसे भी ज्यादा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 4 गुणा करेंगे 2 में तो 8 ही तो आएगा। तो हम इसका कर देंगे एक ही बार। कितनी बार? एक ही बार करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 51 54। 8 में से 4 जाएंगे 4 बच्चे, 7 में से 5 गए 2 बच्चे, 3 में से 1 गया 2 बच्चे और 7 में से 4 गए कितने बचे? 3। लेकिन ये अब भी शून्य नहीं आ रहा है, तो फिर इसे सॉल्व करेंगे। फिर हमने सॉल्व किया ऐसे तो हो जाएगा 41 54। ये कौन सी वाली संख्या रखी हमने? जो संख्या हमारी यहाँ पर थी वो वाली संख्या रख दी हमने यहाँ पर। और ये कहाँ से आया? ये आया हमारा, ये दोनों संख्या है इनमें से हमने घटाया तो ये वाली संख्या आ गई। नो प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। और ये वाली जो संख्या है वो है ये वाली, जो आगे वाली इसमें भाग दिया था हमने वो वाली संख्या है ये वाली। तो इसमें हमने यहाँ पर भाग कर दिया। अब फिर हम इसे काटेंगे। तो इसमें अगर जो हम 2 बार लगाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे, फिर भी हमें लग रहा है कि ज्यादा ही हो रहा है तो हम एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर हो गया 1 और 32 24, 4 में से 4 गए कुछ नहीं बचा, 5 में से 2 गए 3 बचे और यहाँ पर बचेंगे 11 में से 2 गए 9 बचे। और कितना आंसर आया इसका? 930। लेकिन फिर भी अभी शून्य नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? 32 24। फिर हम दोबारा कर देंगे 32 24 में 930 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? हम अब लगा के देखते हैं कितनी बार जा रहा है 930 में। ऐसे करके देखते हैं पहले यहाँ पर कितनी बार जा रहा है। 930 का हम 2 बार देंगे, 0 आ गया, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, कितना हो रहा है? 1860। तो ये तो इससे बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम 3 बार लगा के देखते हैं। 930, 0 3 3 9 और 9 तिया 27, 2790। अब लगाते हैं 4 बार। ऐसे गुणा करके देखते रहते हैं जब तक इसके बराबर में नहीं आता है तब तक हम ऐसे ही करते रहते हैं। 4 चौक 36 1 37। तो ये तो ज्यादा जा रहा है क्योंकि 3720 हो रहा है तो 3720 तो 3224 से ज्यादा हो रहे हैं तो 3720 हम नहीं करेंगे। तो हम कितना करेंगे? अभी हमने ये सॉल्व किया था 3 वाला, 3 वाले कितना आया था? 2790। कितना आ रहा था हमारा? 3 वाले का आ रहा था 2790। तो हमने 930 का गुणा किया था हमने 3 में तो कितना आया था? 2790। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 और 2790। यहाँ पे बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 3 और यहाँ पर भी बचेंगे 4। कितने बचेंगे? 4 3 4 यानी कि 434 बच जाएंगे। ये मेरा पेज भर गया, मैं आपको इधर अभी सिखा रही हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर जो आप नोट कर रहे हो इसे तो पहले इतना नोट कर लीजिए इसी के नीचे। अब यहाँ पर ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे हम भाग करते हैं, ऐसे भाग लगा देना आप तब करना, ठीक है? तो क्या करेंगे? 434 का भाग देंगे हम। 434 का भाग कितने में देंगे? हमने अभी आपको सॉल्व करा के दिखाया था 930। अभी यहाँ पर क्योंकि शून्य नहीं आया इसलिए हम जो पीछे वाली संख्या होती है उसमें हम भाग लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 930। तो 434 का भाग देंगे हम 930 में। 434 का भाग दे देंगे 930 में। तो 434 का गुणा करके देखो कितनी बार जा रहा है कि कम से कम इसके बराबर आ जाए। तो 434 में हमने 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 868 आ रहा है। अब 400 3 बार करके देखते हैं। 4 तिया 12, 3 का 9 1 10 और 4 तिया 12 1 13। तो ये तो ज्यादा जा रहा है, 1302 आ रहा है। लेकिन आना कितना चाहिए? 930 से कम आना चाहिए। तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा क्योंकि 868 है तो 930 से कम है ना, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो कितने बार करेंगे हम? यहाँ कर देंगे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 868। 10 में से 8 गए कितने बचेंगे? 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे 6।
कितने बचेंगे 6, क्योंकि हमने इससे कैरी ले ली इधर, तो यहाँ 12 रह गए, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। और अभी भी यहाँ शेष नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा करेंगे। अब कितने में इसका भाग देंगे, इस वाली संख्या में, ना कि इस वाली में। ये वाली तो सॉल्व हो चुकी होती है हमारी, तो इस वाली संख्या में हम भाग नहीं देते, इस वाली में देते। कौन सी में, इस वाली संख्या में देते हैं भाग। तो कितना हुआ यहाँ पर 434 हो गया। कितना हो गया 434 हो गया। अब हम इसका भाग देंगे, देखते हैं कितनी बार हमारा इतना आंसर आ रहा है। तो इसका भाग देते हैं हम। ये तो काफी कम संख्या है, तो हम डायरेक्ट 4 बार लगा के देखते हैं। 4 दूनी 8, 6 चौके 24, तो कितना आ रहा है 248। तो ये भी नहीं सही है। अब 5 बार लगा के देखते हैं। ऐसे ट्राई करके देखते रहते हैं, जब तक इसका आंसर सही नहीं आता है तब तक ऐसे हम ट्राई करके देखते हैं कौन सी में संख्या सही जा रही है। 6 पंजे 30, तो ये 300 आ रहा है, ये भी नहीं फिक्स बैठ रहा है। अब हम 6 से लगा के देखते हैं। 6 दूनी 12 और 6 छिक्के 36, 1 37, कितने हो रहे हैं 372। तो ये भी काफी कम जा रहा है। अब हम करके देखते हैं 7 बार। 7 दूनी 14, 6 और छिक्के 42, 42 1 43, कितना हो गया 7 छिक्के 42 हो गए। एक हमारी हासिल थी, तो यहाँ पर कितने हो गए 43। तो कितनी बार जा रहा है, ये 7 बार जा रहा है ना, क्योंकि 62 गुणा 7, 7 दूनी 14, एक हासिल यहाँ पर हो गई। और 7 छिक्के 42, कितने होते 7 छिक्के 42 होते हैं ना। और हमने यहाँ पर एक हासिल यहाँ रख दी, तो कितने हो गए 43 हो गए। कितने हो गए 43, 7 छिक्के 42 एक 43 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब 7 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा अभी जो क्वेश्चन आया था वो 7 से ही तो सॉल्व हो रहा था, तो हमने यहाँ कर दिए 7। या तो ये कट गया हमारा पूरी बार। तो इस वाले का आंसर कितना हो गया, ये हो गया, इन दोनों का आंसर हो गया कितना हो गया 62 हो गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कितने वो है 3 है। कितने, एक तो 92, 690, 73, 78, एक और है अभी हमारे पास 71, 61। अभी एक और बचा है हमारे पास, तो अभी ये भी सॉल्व करना है हमें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम दोनों की कहानी तो हमने खत्म कर दी पहले ही, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व कर दिया। हमारे पास एक ये और बचा है ना, इसे भी अभी समाप्त करना है हमें। तो इसे अब किससे समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं है। तो यही तो क्वेश्चन होता है आप लोगों के दिमाग में कि 2 संख्या तो चलो इससे ये वाली सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो ये वाली संख्या बची होती है वो किससे सॉल्व होगी, तो वो होगी हमारी इस वाली संख्या से। कौन सी संख्या से, जो 71 61 है वो इससे सॉल्व होगी। सब ये मान लो सबसे छोटी वो होगी थोड़ी बड़ी से, जो थोड़ी बड़ी वो होगी सबसे बड़ी से। तो ऐसे ही आप समझ लेना। तो सबसे पहले हमने ये वाला कर दिया, ये वाला भी हो गया। अब रहेगा हमारा ये, तो ये वाला हम कर देंगे इससे सॉल्व। तो ये कितना है 71 61, कितना है 71 61। और ये वाला कितना है 73 78, कितना है ये 73 78 है। और ये वाला है 71 61, क्योंकि इन दोनों में संख्या छोटी कौन सी है, ये वाली है। 71 61 वाली संख्या छोटी है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या है वो है 73 78। तो हम इससे सॉल्व करते हैं। अब हम इसका भाग देंगे, 2 बार देंगे तो कितना जाएगा 2 1 2, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 2 1 2 1 3 और 2 7 14। तो ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है, ये जा रहा है 14,322। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें कितना लाना है 73 78, 7,378 ही तो लाना है। तो इससे हम हटाओ, एक बार लगा के देखते हैं। एक बार करेंगे तो 71 61, 8 में से 1 गया 7 बचे, 7 में से 6 गए 1 बचा, और 3 में से 1 गए 2 बचे, 7 में 7 कुछ नहीं बचा। कितना हो गया 217 हो गया। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है। मैंने भी आपको बोला जब तक हमारी संख्या नीचे शून्य नहीं आए तब तक आंसर नहीं आ सकता है। तो अब हम भाग देंगे इस वाली संख्या में, क्योंकि अभी हमारे पास ये वाली संख्या बची हुई है। तो हम इस वाली संख्या में सबसे पहले भाग देंगे। तो इसमें देंगे हम 71 61 से भाग। कितने से देंगे 71 61 से इसमें भाग देंगे। तो 217 का हमें गुणा करना है, कितनी बार जाएगा 217 का कितनी बार जाएगा। और ऐसे तो हमने मान लो इतनी 203 बार करेंगे, 2 7 14 और अरे सॉरी 3 3 7 21, या सॉरी 3 है, क्योंकि हमें 2 बार तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना।
3 बार करके दे, 3 7 21, 2 हासिल 1 और 3 1 3 6, 3 1 3 और 2 5 हो गए और 3 दूनी 6। तो ये भी बहुत कम जा रहा है क्योंकि 651, लेकिन ये संख्या कितने में, ये हजारों में है, 7161। तो आप इसे बहुत ज्यादा बड़ा ये क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 रख दिए, किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अगर छोटी संख्या से सॉल्व नहीं होता तो बड़ी संख्या रखते हैं हम, 10 से ऊपर रख के देखते हैं। 10 से ऊपर ऐसे मैं रख के यहाँ देखती हूँ, 30 रख के देखती हूँ। 217 गुणा 30, तो यहाँ तो 0 0 आ जाएगा। 3 7 21 हासिल 2, 3 1 3, 4 1 5 और 3 दूनी 6। कितना हो रहा है, 0 1 5 6। ये समथिंग थोड़ा बहुत सही आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने जब 30 से किया है तब ये कहीं पर थोड़ा बहुत सही सही आ रहा है, लेकिन अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सटीक ही नहीं बैठ रहा है। ये 6000 है और वो 7000 है, तो इससे हम संख्या बढ़ा के देखते हैं। अब हमने यहाँ पर इतनी कर ली, अब करके देखते हैं, 33 करके देख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 7 21 हासिल 2, 3 1 3 4 5, 3 दूनी 6 गुणा 3 7 21 2, 3 1 3 4 5 और 3 दूनी 6, 1 5 1 कितने हो गए, 6 और 6 और 5 11, तो ये हो गए 7। तो कितनी बार गया हमारा आंसर, 71 61। ये देखो आंसर सही आ रहा है ना, कितनी बार में आया है, 33 बार में। ये बहुत बड़ी संख्या, आप धीमे धीमे सॉल्व करोगे, ऐसे 2 आप डायरेक्ट देख के रख सकते हो। ऐसे 21 10 है, हम यहाँ 10 से गुणा करेंगे तब इसके कहीं बिल्कुल समथिंग में नहीं आ पा रहा है, ऐसे 7 आ रहा है तो हमारा 2000 आ पा रहा है जब हम 10 रख रहे हैं तब। तो और जब हम 30 रखेंगे तो इसका आंसर कहीं आ पाएगा 6000 के समथिंग। तो हमने कितना रख दिया, यहाँ पर 33 रखा है, तब इसका आंसर आया है 7161। कितना आया, 7161 इसका आंसर आया है। हम एक में से एक गए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यानी कि इन चारों में से हम घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 217। इस वाले का आंसर हो गया 217। कितना हो गया, जो अभी हमने जो निकाला है दूसरा वाला, तो इसका आंसर हो गया हमारा, कितना हो गया, 217। और जो दूसरा हमारा आंसर था वो कितना था, 62। कितना था, ये दोनों हो गया आंसर। लेकिन आपको बुक में ओनली एक ही आंसर मिलता है, तब हम क्या करेंगे, और जो हमारे दो दो आंसर हो रहे हैं, एक तो ये हो गया हमारा 217 और दूसरा हो गया 62, और हमें ओनली एक ही आंसर चाहिए, तो हमें दोनों में से किसी एक को छांटना होगा। तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते, आप ये बोलोगे ये वाला ले लो, कोई ये बोलेगा ये वाला ले लो, तो इन दोनों में से अगर जो कोई ये लेगा कोई ये, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमें कैसे निकालेंगे हम, तो इसका आंसर निकालेंगे हम, जो छोटी वाली संख्या होती है, इन दोनों में से जो आंसर आता है उसकी छोटी संख्या होती है उसका भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या में। तो इसका आंसर कितना है, 217, दूसरे का आया है 62 आंसर। तो इन दोनों में संख्या कौन सी छोटी है, इन दोनों में संख्या है छोटी हमारी 62। कौन सी छोटी है, 62 छोटी संख्या है। तो हम 62 का भाग देंगे 217 में। कितने में देंगे, 62 का भाग देंगे हम 217 में। 62 भाग 1 217, दो बार लगा के देखते हैं। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ रहा है, तो ये काफी कम है। और 62 का भाग देंगे 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 186। 4 बार लगा के देखते हैं, 4 दूनी 8, 6 चौके 24। तो ये तो ज्यादा हो रहा है क्योंकि 248 है, हमें कितना लाना है, 270 लाना है, 217 सॉरी, कितना लाना है, 217 लाना है। और इसका आंसर कितना आ रहा है, 248 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा तीसरा का आंसर कितना आ रहा था, 186, तो हम 3 बार लगाएंगे, 62 तिया 186, 7 में से 6 गए, 1 बचा और 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे। अब ये कितने बचेंगे यहाँ पर, जो अभी हमारा ये आंसर नहीं हुआ, आप ये बोलोगे अब तो एक ही आंसर रह गया नीचे, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल शून्य नहीं आ रहा है। तो ये वाली जो संख्या बची हमारी 62, तो वो रख देंगे हम यहाँ पर उठा के, यहाँ हमने रख दी संख्या उठा के।
अब 62 का हम 62 में भाग देंगे 31 का। कितने में? 62 में भाग देंगे 31 का। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। ये पूरा आंसर हमारा जा रहा है कितनी बार? 2 बार जा रहा है। 31 का भाग हमने 62 में दिया है, तो कितनी बार गया है? 2 बार। तो 31 दूनी 62 कितनी बार गया है? 31 का भाग हमने दिया है तो 2 बार गया है, तब इसका आंसर आया है 62। तो अब हो गया आपका ये वाला आंसर। कौन सा हो गया? ये वाला। क्योंकि जहां पर संख्या जो आंसर में शून्य होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे, यानी ये गुणा कर सकते हैं, जीरो रख सकते हैं। जहां पर हमारा आंसर शून्य हो जाए वही हमारा आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये शून्य हुआ है तो ये वाला आंसर है, और ये वाला यहाँ पर शून्य हुआ था और यहाँ पर शून्य हुआ था, लेकिन तब हमारे 2 आंसर आ रहे थे, क्योंकि हमने 3 जो हमारे ये ऐसे 3 ये क्वेश्चन थे, इन तीनों में से हम जो हमने सॉल्यूशन निकाला था उसके हमारे 2 आंसर आ रहे थे। एक तो ये 62 आ रहा था और दूसरा आ रहा था आपका 217। लेकिन आपको एक एग्जैक्ट आंसर लाना था, तो वो है आपका आंसर ये वाला। कौन सा है? ये वाला आंसर। तो आप अब ये लिख सकते हो, अतः यह एल्गोरिथम प्रयोग से है। इसका आंसर हो जाएगा 31। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और जो बाकी के क्वेश्चन है, ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा 306, 1314, ये 2 संख्या वाला है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सिखा दिए ऐसे क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो लगा के देखना। अगर जो आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया। मुझे संख्या डाल के बता देना कि चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, XYZ कोई भी सा भी क्वेश्चन हो वो नहीं आ रहा है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी और आप उस वीडियो को देख लेना। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।